के मुजफ्फरनगर में हम कहते हैं, तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। तो मिलके मैं चाहता हूं हम सब लोग बोले आखिर में, तुम तोड़ोगे। अरे मुजफ्फरनगर से आवाज कम से कम दिल्ली तक तो जानी चाहिए कि हम जोड़ेंगे। हम हिंदू मुसलमान को टूटने नहीं देंगे, जात बिरादरी टूटने नहीं देंगे। अरे लखनऊ में बैठे वालों, दिल्ली में बैठे वालों, तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे। किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की। धन्यवाद योगिंदर जी। देखिए, मुझे कुछ डॉक्टर साहब निर्देश हुआ है कुछ शॉर्ट लिस्ट करने का। अब मैं आमंत्रित करता हूं अशोक धवले जी हैं हमारे ऑल इंडिया किसान सभा से। नहीं, हनन मोल्ला, हनन मोल्ला जी। हाँ, वो भी हैं। धवले साहब को बुला दो, एक बताओ किसको। नहीं, हनन मोल्ला जी ने बोलना है। ठीक है, बोलो। हनन दा, आओ, हनन मोल्ला जी। एक मिनट ले राजकौर जी बोलणगे। आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ए योधे ने, ए सूरमे ने, जो तेरी निगाह विच वैली ने कहंदे योगी कंबल लाता, ए किसानां दी रैली ने, ए किसानां दी रैली ने। ਅਸੀਂ संयुक्त मोर्चे ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ मिशन यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ चंडीगढ़ तो ਇਹ बेटी ਤੁਹਾਨੂੰ एक वादा करदी आ कि अगर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ इस मिशन ਦੇ ਵਿੱਚ साथ दोगे, हम आपसे आगे होकर इस मिशन में आपका साथ देंगे। ਅਸੀਂ बीजेपी ਦੀਆਂ जड़ां पुੱਟਣ ਦੇ ਲਈ चंडीगढ़ वाले ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ साथ देवांगे। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। मौला जी। साथियों, एक मिनट ध्यान से सुन लो। एक दिन जरूरी सूचना है, सुन लीजिए। वो ये है कि हमारा जो 25 तारीख को भारत बंद की कॉल थी, उसको संयुक्त मोर्चा ने बहुत सारे कारणों के चलते हुए वो 25 की जगह, शनिवार की जगह 27 को, 27 सितंबर को दिन सोमवार को अब वो भारत बंद होगा। ध्यान से सुन लिया सबने? हाथ खड़े करके बताओ। 27 सितंबर सोमवार को भारत बंद होगा। 27 सितंबर को क्या होगा? 27 सितंबर को क्या होगा? 27 सितंबर को क्या होगा? भारत बंद, भारत बंद। धन्यवाद हनन मोल्ला जी। मंचासीन नेतागण और ये विशाल समावेश में मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से और अखिल भारतीय किसान सभा के ओर से ये जो संघर्षशील ये जो समावेश है, मैं इसको अभिनंदन करता हूं। आज मोदी सरकार का 7 साल हुआ और ये 7 साल हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बुरा 7 साल है। मोदी सबके साथ विश्वासघात किया है। किसान के खिलाफ 3 कानून बना के और एमएसपी ना दे के और इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा के किसान के साथ ये किया, धोखाधड़ी किया, विश्वासघात किया। मजदूर का खिलाफ 4 लेबर कोड बना के मजदूर के साथ विश्वासघात किया और हमारे जो 100 दिन का काम वो ना बढ़ा के मजदूर के साथ विश्वासघात किया और दलित हो, महिलाओं हो, पिछले वर्ग के लोगों का साथ 7 साल में लगातार ये जुलूम, अत्याचार और धोखाधड़ी चल रहा है। एसकेएम गठन हुआ है ये अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और आज तक हमारा 600 कॉमरेड शहीद हुआ आंदोलन में और 2 को मोदी सरकार ने खून किया। एक हमारा प्रवीण, हमारा उत्तराखंड का, और एक हमारा हरियाणा का हमारा राखल काजल, दोनों खून हुआ और बाकी हमारा 600 हमारा शहीद हुआ। मगर आज तक सरकार के पास कोई शहादत नहीं है। पार्लियामेंट में इसके लिए 1 सेकेंड शोक नहीं बताया गया। ये है हमारा पार्लियामेंट। नरेंद्र मोदी ने किसान का खाली बोल रहा है, एक टेलीफोन में दूर है, मगर हमारा साथ पहले जब 11 मीटिंग हुआ था उसमें गद्दारी हुआ, कोई मांग मानने के लिए तैयार नहीं है और आज लाल किला में जाके भाषण दे रहा है। पार्लियामेंट में सिर्फ 11 मिनट के लिए गया था, 11 मिनट।
और बाकी समय पार्लियामेंट में जाके लाल किला में वो जाके झूठ बोला है। चिकित्सा टीम जहां भी हो तुरंत जो है एक बार मंच तक पहुंचने का काम करे। हमारे एक साथी की बहुत तबीयत खराब है, चिकित्सा टीम। तो साथियों, ये जो शहादत दिया, ये शहादत कभी व्यर्थ नहीं होने वाला है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान किया है, ये लड़ाई को हम ऐलान किया है, हमारा लड़ाई अगले दिन में होगा। बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हर जगह में हराना पड़ेगा। बीजेपी सरकार हमारा एक नंबर का दुश्मन है, किसान का दुश्मन है, मजदूर का दुश्मन है, उसको हराना ही आज हमारा किसान का कर्तव्य है। ये हमारा इस मीटिंग का नारा है। ये लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारा 2 कार्यक्रम है। अगले 27 जैसा होगा सितंबर, भारत बंद होगा मोदी सरकार योगी सरकार का अत्याचार के खिलाफ। ये होगा एक प्रोग्राम। और दूसरा होगा अगले महीनों में हर जिला में, हर राज्य में संयुक्त मोर्चा बनेगा। संयुक्त मोर्चा सिर्फ दिल्ली नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में संयुक्त मोर्चा बन के मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यही आज के मीटिंग का मकसद है। इस मीटिंग में आए हुए सारे साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको अपील करता हूं, इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जी। अरे सुनो, अरे रुको भाई रुको। जिनकी आपको बहुत लंबे समय से तलाश थी, जिनका आप इंतजार कर रहे थे, अब आपके बीच में बलबीर सिंह राजेवाल जी अपनी बात रखेंगे। एक बार जोरदार जयकारा आप लगाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय बलबीर सिंह राजेवाल जी को, वे आए और आपको भीड़ सुनना चाहती है। आप जो है संतोषजनक तरीके से पूर्ण समय में अपनी बात रखें। आपके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, आप हमारे बहुत सम्मानित नेता हो। बहुत ही माननीय आज की इस सभा में बैठे सभी भाइयों और बहनों, मंच पे बैठे अगवा, सबसे पहले सबको नमस्कार, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात करना चाहूँगा। आज का ये सम्मेलन बहुत ही गंभीर मुद्दों पे चर्चा के लिए हो रहा है। इसमें सारे देश से किसानों के नुमाइंदे शामिल हुए हैं। कोई तमिलनाडु से है, कोई अरुणाचल से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई किसी राज्य से है, कोई किसी राज्य से है। और ये सभी अगवा जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी किसानों के लिए, किसी के पास 20 साल का तजुर्बा है, किसी के पास 30 साल का तजुर्बा है, सभी लोग माननीय हैं। लेकिन मुझे अब आज यहाँ जो 100 के करीब नौजवान खड़े हैं, उन्होंने बहुत आहत किया है और उनके शोर की वजह से आप सभी लोगों की बात नहीं सुन पाए। ये एक तरह से मैंने गिला किया है टिकैत साहब को कि जो अगवा यहाँ आए एक तरह से उनकी बेइज्जती करने के बराबर है। क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है क्या? हम लोग देखो भाइयों, जिस काम के लिए आया पहले वो सुनो आप। ये लगाई और उनको ये लोग हो करके डिस्टर्ब करते रहे। क्या यही रैली का हिस्सा है? बाकी सारी रैली हिस्सा नहीं है? भाइयों, ये नहीं करना चाहिए। कोई तमिलनाडु से चल के आया है, वो आपका हिस्सा है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। अलग बात है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप ठीक से उनको समझ नहीं पाए, लेकिन हूटिंग करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। हम एक क्लास है, अलग क्लास है बाकी लोगों से। अरे ये कौन है भाई? क्या बदतमीजी है ये? ए भाई,
मतलब तुम ही लोग होगे क्या जो यहां 15-20 लाख आदमी आ रहे हैं, तुम बदतमीजी करोगे? और नीचे बैठ, बैठो नीचे। मतलब क्या बदतमीजी है भाई ये? मतलब कौन लोग हैं ये? मतलब 20 लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो ये मान ना जाए कि किसी ने आपको यूनियन के झंडे लगा के किसी ने आपको भेजा गया है। ये कैमरे बंद करो इनसे पीछे। अरे ये क्या कर रहे हैं ये? इन्हें देखो, ये भी सब लोग बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ, आप लोग भी भाई। मतलब जो पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, आप उनकी बात नहीं सुनोगे? मतलब आपको शर्म नहीं लग रही कि राज्यपाल जी जैसे लीडर जिन्होंने 50 साल आंदोलन करा और वे आपको कह रहे हैं? अरे मुजफ्फरनगर ने जितना सहयोग करा है भाई, आप लोगों को भी जिम्मेदारी है। आप बैठो भाई, सब लोग बैठो, यहां से प्यार से बैठो भाई, आप लोग सब बैठ जाओ। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई। जिनके हाथों में आपने कमान दे रखी उनकी बात तो सुन लो, जो आपके लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट, ये पूनम और होगी, इनको पीछे बैठाओ सबको इनसे। ये जो बैठे हैं इनको आप पीछे बैठा दो, जितनी जो लेडीज है ये आप बैठो, पीछे बैठ दो एक बार। हाँ, यहाँ बैठ लो आप। पूनम पंडित भी हैं, ये भी पीछे बैठो इनसे, आप लोग उन्हें भी हटाओ। और ये स्टेज के लोग भी नीचे बैठो। ये मतलब देखो, कोई लोग यहाँ पे बदतमीजी करने आ रहे हैं, वे फिर टीवी के माध्यम से बताएंगे हमारे साथ में न्यूसेंस हुई। उन्हीं के लोग न्यूसेंस करने वाले हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने वाले हैं, उनसे बचकर रहना आप लोग। और ये जो यहाँ पे 50 लोगों का झुंड है, इन्हें मैं गिरवा कर फिर इनकी तलाश लूंगा आप कौन सी विचारधारा से हो। ये जो 50 लोग हैं ये कौन सी विचारधारा से हैं, मैं इनकी जानकारी करूंगा फिर यंका यहीं। अगर आप खड़े हो गए, आपको यंके यहीं घेर के मैं तलाशी ले लूंगा आपकी, आप हो कौन? आप शांति से बैठे रहे, बदतमीजी मत करो यहां पे। बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। ऐसा नहीं कि हम आप सभी से नाराज हैं, आप हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। मैं कल आ रहा था पंजाब से, जिस तरह से रास्ते में आपने लंगर लगाए, जिस तरह से आप हमें इज्जत दे रहे थे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने के लिए। मुजफ्फरनगर के लोगों ने इतना प्यार दिया, पंजाब के हरियाणा के लोग जब आ रहे थे इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं धन्यवाद देने के लिए। लेकिन ये छोटी सी घटना हुई, मैंने उस पे गिला किया। बात आप सब की है, आप सब यहां क्यों बैठे हैं ये समझना होगा। आज सारा देश एक खास तरह के संकट में है। जो आदमी सख्त मेहनत करता है वो भूखा मर रहा है, जो आदमी एसी में बैठा है, जो आदमी एक कॉरपोरेट हाउस चलाता है, देश की सारी दौलत उसकी तरफ धक्के से जा रही है। हम सरकार चुनते हैं, हमारे देश का संविधान कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बदकिस्मती से हमसे एक गलती हो गई, ये हिंदू मुसलमान का नाम लेकर भाजपा वाले सत्ता में आ गए तो सरकार बन गई गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द कॉरपोरेट, बाय द पीपल। लोग चुनते तो हैं सरकार, लेकिन वो सरकार आज लोगों के लिए नहीं होती। हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि वो वहां जाकर ऐसी पॉलिसीज बनवाएं जिससे लोग शांति से अपना जीवन जी सके, ऐसे कानून बनवाएं जिससे लोगों को तरक्की करने में मदद मिले। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ कॉरपोरेट हाउसेस
आज देश की हर चीज उनके लिए सेल पे लग गई है। रेलवे बेच दी अडानी को, हवाई अड्डे अडानी को, तेल का बिजनेस अंबानी को, कम्युनिकेशन अंबानी को, एयरपोर्ट अडानी को। एक एक करके देश के असेट्स जो हैं, देश की जो मूल्यवान चीजें हैं, जो देश के लोगों के खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई, वो सारी बेची जा रही हैं। तो अब कृषि सेक्टर रह गया था। मोदी सरकार ने इस पे भी कॉर्पोरेट हाउसेस के सामने परोस के रख दिया। सारी दुनिया का फेल हुआ मॉडल हमारे देश के किसानों पे लादने की कोशिश की जा रही है। 3 कानून बनाए, हमने 11 बार बहस की। भाइयों, मैं आपको बधाई देता हूं, इखलाक आपका बहुत बड़ा है। इखलाकी तौर पे आप ये जो केस है जीत चुके हैं, लेकिन सरकार बद इखलाक है। जितने कानून बनाए उन पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हमने बहस की और उनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और इसी वजह से आज सारा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा है। ये नहीं कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड ही इसमें योगदान दे रहा है। ये तमिलनाडु वाले भाई ऐसे ही नहीं आए, ये मध्य प्रदेश के भाई और ये दूसरे राज्यों से जो हमारे साथी आए हैं वो यूं ही नहीं आए। उनके प्रांत में भी ये आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका है। और एक बात कहूं, जितना ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है उतनी मोदी की, उसकी भाजपा की जड़ें उखड़ रही है। हमने बंगाल के चुनाव के वक्त कहा था कि हमारा काम नहीं है ये, अगर सरकार को वोट की राजनीति से बिना कोई बात समझ में नहीं आती तो हम वोट पे चोट करेंगे। हम बंगाल गए, वोट पे चोट की, तो आज कहां है वो जो पूरा जोर लगाया हुआ था अमित शाह और मोदी जी ने? मोदी दोनों को लोगों ने मांझ के रख दिया। जिंदाबाद। अब वो कहते थे ये तो पंजाब से हैं, ये तो हरियाणा से हैं, ये तो थोड़े से यूपी से हैं, थोड़े से राजस्थान से हैं, और कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आंदोलनजीवी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हमें। जिसे अन्नदाता कहते थे उसे तरह तरह से गालियां दी गई। वो गालियां सारे देश के किसान ने सुनी और उनके दिल पे उकरी गई, और यही वजह है आज इतनी संख्या में लोग यहां आए हैं। इतनी गालियां मेरे ख्याल में अपने जीवन में इस देश का किसान तो भूल नहीं पाएगा, कभी बीजेपी को माफ नहीं करेगा। अब वो कहते हैं राजहट है, कहने के लिए जवाब कोई नहीं। 9.5 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है। पंजाब का किसान तो 2 महीने पहले रेलवे की पटरियों पे भी बैठा रहा। ये तो 1 साल से ऊपर हो गया पंजाब से शुरू हुए आंदोलन को। आज सारे देश का किसान सड़कों पे है और अब भी उन्हें समझ नहीं पड़ रही। आज का आपका ये इकट्ठ, ये एक वार्निंग सिग्नल है मोदी सरकार को कि राहे रास पर आ जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। हम 27 तारीख को फिर एक हमने प्रोग्राम दिया है। अभी मेरे साथी कह रहे थे 27 तारीख को भारत बंद की कॉल दी है। इससे पहले भी हमने कई कॉल्स दी। संयुक्त मोर्चा यहां से कॉल देता है और सारे देश में वो सफल हो जाती है। अब 27 सितंबर है। मेरी निवेदन है इस देश के किसानों के अलावा व्यापारी वर्ग को, मुलाजिम वर्ग को, वो गलतफहमी में है
ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये सारे देश के लोगों का आंदोलन है। देश की होंद का होंद बचाने का आंदोलन है, लोगों का अस्तित्व बचाने का आंदोलन है, भविष्य बचाने का आंदोलन है। बचोगे आप भी नहीं अगर इस किसान आंदोलन में साथ नहीं दोगे। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, बहुत बड़े बड़े 10-10, 20-20 एकड़ में मॉल्स खोलने के लिए तैयार है यहाँ पे। अब कॉरपोरेट हाउसेस के मन में एक पानी आ गया मुंह में, वो कहते हैं हर काम में घाटा हो सकता है, हर बिजनेस में घाटा हो सकता है, लेकिन कृषि में कभी घाटा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने समझा कि हर आदमी खाना खाए बगैर तो जी नहीं सकता, तो जो कृषि में पैदा होता है उसको कब्जे में ले लो। आज दुनिया के विकसित देशों में, हाँ भाई फिर लगा लेना नारा, दुनिया के विकसित देशों में कॉरपोरेट हाउसेस में दौड़ लगी है जमीन खरीदने की। लाखों हेक्टेयर जमीन एक एक कॉरपोरेट हाउस खरीद रहा है। अगर वो सफल हो गए तो याद रखो, हर गरीब की रोटी अमीर कॉरपोरेट हाउस के गोदाम में कैद हो जाएगी। ये देश दोबारा फिर गुलाम हो जाएगा। इसको बचाने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत महसूस करके ये सारे देश का आंदोलन बन गया है। तो मेरी सबसे निवेदन है, जो भाई दूसरे काम भी करते हैं, बारी उनकी भी आने वाली है। जब सरकार हमें ये कहती है कि भाई आपकी ये कानून वापस लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से लेबर लॉज बनाए हैं, अगर आपके ये कानून वापस ले लिए तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर इतने पाप किए हैं तो गंगा नहा लो एक ही बार, सारे वापस ले लो। और उनके पास कोई जवाब नहीं। इसका मतलब है वो मानते हैं कानून उन्होंने गलत बनाए, संवैधानिक तौर पे गलत बनाए, देश के लोगों के खिलाफ बनाए, देश के किसान के खिलाफ बनाए। और अब जब किसान को समझ आ गई, वो इनके सर पे आके बैठ गया, तो इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो कहते हैं हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हमारी इज्जत बच जाए, आपका काम बन जाए। हम उनकी इज्जत बनाने के लिए तो आए नहीं, हम तो अपना हक लेने के लिए आए हैं। ये कोई छोटी बात थोड़े है कि 9-10 महीने लगातार किसान धरती पे सोए। सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, और हमने कह दिया है इस सरकार को कि जब तक आप चाहोगे 2024 तक भी हम यहीं बैठे रहेंगे, तब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक कानून वापस नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर की ये रैली, भाइयों आपकी आज की ये रैली, सारी दुनिया इसको देख रही है। पिछले हफ्ते अमेरिका में वहां के गोरे किसानों ने आपके हक में एक बहुत जबरदस्त मुजाहरा किया, और उन्होंने जो मैसेज सोशल मीडिया पे दिया, वो कहते हैं भारत के किसानों हम आपके साथ हैं, भारत के किसानों डरना मत। इन्होंने हमें डरा के कॉरपोरेट्स के चुंगल में फंसा दिया, और आज हमारी हालत ये है कि कॉरपोरेट का नाम सुनते ही हमें कंपकपी छिड़ जाती है। मत डरना इनसे, आपके साथ सारी दुनिया के लोग हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 बार बहस हो चुकी है आपके इन कानूनों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, हर देश की पार्लियामेंट पे चर्चा हो गई। विदेशों में सरकार की खिल्ली उड़ रही है। तो आपके आज के इस रैली ने एक चेतावनी दी है, मैं समझता हूं, मोदी सरकार को और भाजपाइयों को। या तो वो राह रास्त पे आ जाएं, वरना अब इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाओगे। ये घर घर चला गया। पंजाब और हरियाणा में तो स्थिति आज ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है पंजाब में किसी गांव में, लोग उनके लीडरों को घेर लेते हैं, नहीं घुसने देते। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने। उसके चीफ मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं उतारने देते हेलीकॉप्टर। इन्होंने करनाल में इतनी बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा
जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया। और हमने 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को कि या तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सर फोड़ने की हदायत की पुलिस को, या तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो फिर 6 तारीख को आपकी सेक्रेटेरिएट को घेर लेंगे। 6 तारीख को हरियाणा का किसान बड़ी संख्या में करनाल में इकट्ठा हो रहा है। हमारा वो भाई जो हमारे लिए बहुत कीमती साथी था, जो बहुत देर से आंदोलन में काम कर रहा था, वो आम गरीब किसान के परिवार से था। उसके पीछे उसकी जिम्मेदारियां रह गई। वो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसकी, हमारे दिवंगत साथी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और ये 6 मुझसे गलती से कहा गया, 7 तारीख को करनाल में इकट्ठ रखा गया है। अगर सरकार उस ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होके वहां सिविल सेक्रेटेरिएट को घेराव कर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो कंस्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री खट्टर की कंस्टिट्यूएंसी है। यूं ही नहीं उसने पुलिस को ऐसी हदायतें दी। हर सीएम अपने हलके में अपनी चॉइस के ऑफिसर रिक्रूट करता है। अगर वो आज जो ऑफिसर है, पता चला है वो आरएसएस के एक कार्यकर्ता का भतीजा है, अगर उसे ताकत इतनी चढ़ी है तो देख लेंगे, हम भी तैयार हैं फेस करने को। अब तो पंजाब में भी शुरू हो गया। मोगा पे किसानों पे लाठियां चली, माचीवाड़ा पे वो कुछ कर नहीं पाए। सुखबीर बादल रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते से भाग गए, लेकिन एक झूठी एफआईआर वहां भी हमारे वर्कर्स पे उन्होंने दर्ज कर ली। तो हम इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। लड़ाई बहुत अहम है, लड़ाई हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों की है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जिस तरह से आप आज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे पता है सरकार ने रेल्स बंद कर दी, नेट बंद कर दिया, लेकिन पता नहीं कितनी कितनी दूर मुजफ्फरनगर से बाहर हमारे साथी बसों में, कारों में जो आए हैं, इस वक्त भी उनको यहां आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। सारे रास्ते चौक हो गए और वो वहीं खड़े इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जब ऐसे लोग बाहर निकल आए, आम जनता बाहर निकल आए, तो सरकारें कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं समझता हूं मोदी सरकार को सोचने और समझने का समय आ गया है, वरना सरकारें बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं। वरना सरकार को इसकी सजा जरूर मिलेगी, हर हालत में सजा मिलेगी। मैं आप सब भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सभी, हमने छोटी सी कॉल दी, आप इतनी संख्या में आ गए, यूपी सारी हिल गई। मुझे लगता है जिस तरह आप आए हैं, यहां बंगाल वाला फार्मूला दोबारा दोहराने जा रहे हैं आप। बड़े सोनिहाल, इसमें कोई शक नहीं मुझे कि अगर बीजेपी को वोट पे चोट ही नजर आती है तो आज के इस समागम के बाद वोट पे चोट लगाने के लिए माहौल तैयार हो गया। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। अब तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से आखिर में फिर एक बार विनती, आज की रैली के बाद सो नहीं जाना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के चले हैं। मैं कल से यहाँ आया हूँ, एक रिश्तेदारी में ठहरा था। बहुत से लोग मुझे मिलने आए, एक ही बात कह के मैं क्षमा मांगूंगा। बहुत से लोग मुझे मिलने आए, जो भी आया उसने आते ही पहली एक बात कही कि ये हर एक ने एक ही बात कही कि ये ग्राउंड ऐसी ग्राउंड है, जब मुजफ्फरनगर में इस ग्राउंड में रैली होती है और ये ग्राउंड भर जाए,
इसका मतलब होता है यहाँ की सरकार गई। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। ये इस मैदान का इतिहास है। अगर यही इतिहास है तो भगवान करे जल्दी ये हमें सफलता मिले और उसको छुट्टी मिले। वो जो आजकल परेशान हैं तो उनको छुट्टी मिले इस काम से, वो अपने घर में मंदिरों में पूजा पाठ करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सफल होंगे, हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। मोर्चा जीता हुआ है, कोई हरा सकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। देखिए मैदान आपसे चौधरी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीआईपी लंगर है आप उसमें भोजन ले लें। मैं मेधा पाटकर जी से निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए। अब देखिए बहुत समय हो चुका है, 1-1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मेधा पाटकर जी और इनके बाद जो है डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी तैयार रहे। डॉक्टर दर्शन पाल जी भाई मंच से बैठ जाओ सब लोग। गुरसेवक सिंह, जीतू सिंह, सितारगंज उत्तराखंड से जो लोग पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू युवा अध्यक्ष है हमारे उत्तराखंड के। मेधा पाटकर जी साथियों, आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पे और उत्तर प्रदेश जैसे देश की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले राज्य में ये जन सैलाब एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये केवल ऐतिहासिक नहीं है, ये भविष्य की पुकार है और हम आपको सलाम करते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जब पिछली बार मुजफ्फरनगर में आए थे तब वो हिंदुत्व का एक प्रकार का संदेश था। निरपराध युवाओं की हत्या हो गई थी, हम घर घर पहुंचे थे। आज मुजफ्फरनगर दंगा करने के लिए यहाँ नहीं आया है, एक पंगा लेने के लिए आया है। और वो पंगा मोदी सरकार के साथ आप लेके रहेंगे, आप सफल होंगे तो देश बचेगा, देश बनेगा। हम लोग जानते हैं कि अयोध्या का मुद्दा बनाने वाले हिंदुत्व के नाम पर अंधत्व फैलाते हैं, अस्मिता का मुद्दा लेते हैं, अस्तित्व के जीने मरने के मुद्दे जो किसान मजदूरों के हैं उनको नजरअंदाज करते हैं। तो आज हम लोगों को ये कहना चाहिए कि अयोध्या में भी बहुत सारे मंदिरों की जमीन नवाबों ने दी है। झंडू के फूल मुसलमान खेतिहरों से आते हैं और गमछे भी मुस्लिम बुनकर बुनते हैं। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बहन भाई, ये कहकर एक अनोखी एकजुटता और ताकत दिखा रही है। तो मोदी सरकार की ये काले कानून नहीं, जो काली नजर है, एक व्यक्ति की नहीं, एक विकृति की बात है, उसके सामने ये जनता ही जवाब दे के रहेगी, लड़ेगी और जीतेगी। और इसीलिए मैं तो मानती हूँ कि गांव से जुड़ाव है, गली से जुड़ाव है। इसीलिए राकेश टिकाई, थनन मौला जी, योगेंद्र यादव जी, राजेवाल जी, दल्लेवाल जी, सभी के नेतृत्व में आप संयुक्त किसान मोर्चा को ये इतनी बड़ी ताकत दे चुके हैं कि आप अब यही संदेशा देंगे कि नोटबंदी के खिलाफ आपकी वोट बंदी होगी। वोट बंदी क्या मंजूर है? क्या मंजूर है? तो नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी, नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी, नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी। आप समझिए कि 1 ही मिनट में मैं आखिरी पॉइंट बताती हूँ कि ये संसद भवन ही नहीं तोड़ रहे हैं, ये जनतंत्र तोड़ रहे हैं,
ये लोगों के, किसानों की जमीन, नदियां, पानी, सब कुछ जिस गुजरात के अडानी अंबानी ने इनको बनाया, उत्तर प्रदेश ने ऐसा तो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाया था, नहीं बनने दिया था। लेकिन गुजरात के अडानी अंबानी ने बनाया। जिस गुजरात के साबरमती आश्रम को भी गांधी को भूलकर मोदी अभी कॉर्पोरेट्स के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ऐसे मोदी जी अब सेंट्रल विस्टा के नाम पर 22,000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ उसके द्वारा अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। रेल भवन तोड़ेंगे, म्यूजियम तोड़ेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये जनतंत्र पर आघात कर रहे हैं। जनतंत्र का भवन ही नहीं, बुनियाद तोड़ रहे हैं। तो अगर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा चाहिए, अगर गन्ने से लेकर कपास तक, गेहूं से लेकर मकाई तक हमारे आदिवासी किसानों के उपज को, हमारे पशुपालकों के दूध को और हर प्राकृतिक संसाधन को अगर सही दाम चाहिए और कंपनियों की जागीर नहीं, ये स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहिए। तो हम लोगों को ये जन संसद का रूप हर गांव-गांव में पहुंचाना है, जिले-जिले में पहुंचाना है। तो मैं एक ही नारा दे दूंगी कि जन संसद में ही होगा कानून पर निर्णय। कानून उन्होंने बनाए, 21 घंटे में 20 कानून लाए, लेकिन किसानों की ये जन सैलाब की ताकत आज वो तीनों कानूनों को निरस्त कर चुकी है। यही यहां से जाहिर होना चाहिए। और 25 सितंबर को भारत बंद, 27 सितंबर को भारत बंद वोट बंदी का संदेश देगा, तो ही हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो लड़ेंगे, जिसको जीतेंगे लगता है वही हाथ उठाओ भाई। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हमारी महिला शक्ति यहाँ बिखरी हुई है। अगली बार महिला शक्ति और ज्यादा संख्या में आएगी। पूनम पंडित जी के साथ जो हुआ, उसके लिए हम संयुक्त किसान मोर्चा दोषी नहीं है, हम क्षमा मांगते हैं। पर महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। महिला शक्ति आई है, ये आपको बोलना पड़ेगा। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए डॉक्टर दर्शनपाल जी, अब आप सूक्ष्म शब्दों में विचार रखें। और इनके बाद हमारे नरसिम्हा जी है तेलंगाना के, 1 मिनट में वो अपनी बात खत्म करेंगे। आप दर्शनपाल जी आपके सामने आएंगे। ये जो माला आप सामने देख रहे हैं, इसकी धागा ये दर्शनपाल जी हैं। संयुक्त मोर्चे की माला बनाने में सबसे महत्वपूर्ण इन्हों का काम है। कोई बात नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में मेरे किसान भाइयों बहनों, आपको याद है आज से कोई 165-66 साल पहले, यार 1 मिनट चुप कर जो इधर, 165-66 साल पहले आपके मुजफ्फरनगर से 40-50 किलोमीटर दूर एक मेरठ शहर है। मेरठ शहर में 8 अप्रैल को एक बगावत शुरू हुई थी। वो बगावत थी 1857 का विद्रोह। और उस 1857 के विद्रोह ने क्या किया था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल का राज खत्म किया था। एक कंपनी का राज 100 साल का। और यूपी के लोगों को इस बात के लिए बधाई है। 1857 का जो विद्रोह था, जो क्रांति थी, उसकी आज झलक मुजफ्फरनगर के ग्राउंड में दिखाई दे रही है। क्या आप लोग 1857 जिसने 1757 से आई ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया था, क्या आप लोग मोसेंटो, कारगिल, अडानी अंबानी का, मोदियों और हमारे अमित शाह का जो राज किया जा रहा है, उसको खत्म करने की एक कसम लेते हो तो हाथ खड़े करो, नारा लगाओ। मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो।
कारपोरेट खेती छोड़ो। साथियों, हमने 9 अगस्त को जब संसद किसान संसद चली उसमें पास किया कि हम देश में ये नारा मोदी अमित शाह का लेके जाएंगे और कारपोरेट का विरोध करने के लिए लेके जाएंगे। अब 27 को भारत बंद है। उससे पहले राज्यपाल जी ने बताया करनाल में जो साथी शहीद हुआ उसके विरोध में करनाल अनाज मंडी में पंचायत है। 15 सितंबर को जयपुर में किसान पंचायत है। 9 और 10 सितंबर को आपके लखनऊ में किसान संगठनों की बड़ी मीटिंग होने जा रही है जिसमें यूपी का संयुक्त किसान मोर्चा बनेगा और उसका आगाज होगा। और यूपी में उसके बाद हम यूपी के हर जिले में संयुक्त किसान मोर्चे का गठन करेंगे। सो जैसे बताया 3 कानून की लड़ाई है हमारी। पंजाब में हमारे संगठनों ने आज से 15 दिन पहले गन्ने का रेट 360 रुपए करवाया है। यूपी में मुझे पता चला हमारे यहाँ करोड़ों का बकाया ही नहीं, हमें रेट भी 325 मिल रहा है, 35 रुपए कम है। क्या संयुक्त किसान मोर्चे को गन्ने का 360 रुपए लेने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में 3 कानून के साथ, एमएसपी के साथ, गन्ने की कीमत लेने के लिए, बकाया लेने के लिए, बिजली मोटरों को मुफ्त कराने के लिए साथ जोड़ के यूपी के संगठन 9 और 10 को जो लखनऊ में बैठक होगी उसमें ऐलान करेंगे कि हमें गन्ने की लड़ाई लड़नी होगी। और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर संयुक्त किसान मोर्चे की ताकत के साथ पंजाब के किसानों को गन्ने की कीमत मिल सकती है, यूपी में तो बहुत बड़ी गिनती में है गन्ने के किसान। सो आओ आज मुजफ्फरनगर के इस ग्राउंड से कसम खाएं कि खेती के विरोध 3 कानून और एमएसपी, गन्ने की कीमत, बिजली की मुफ्त लेने की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, अगली बात एक भूल गया मैं, पंजाब के संगठनों ने गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। In a massive show of strength, the stage is set for biggest Kisan Mahapanchayat in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar. A sea of farmers from Punjab, Haryana, UP, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala